हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम आपको 10वीं का जो वीडियो लेक्चर लेकर आए थे उसमें बताए थे कि सिलेबस क्या है। बताए थे कि 7 यूनिट आपको पढ़ना है पूरे मैथ से। 10वीं का जो मैथ है उसमें 7 चैप्टर ही आपको अध्ययन करना है, पढ़ना है सही से। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक रूटीन बनाकर अपना तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें जो यूनिट हमारा 4 है हम उसका वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। 20 नंबर का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी किताब से अगर पढ़िएगा तो उसमें 8 नंबर चैप्टर है और जो हाइट एंड डिस्टेंस है 9 नंबर चैप्टर है। और दोनों चैप्टर से 20 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसका जो डिफिनीशन है यहाँ पे कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या कह रहा है? ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स करेक्ट डैट studies relationships between side, length and angles of triangles। यानी जो त्रिकोणमिति है गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। यहाँ पे देखिए ट्रिगोनोन और मेट्रॉन, इसका मतलब होता है ट्रेंगल और इसका मतलब होता है मेजर। यानी जिसमें कोणों की माप के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे वही हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। और इसका जो फादर है ट्रिग्नोमेट्री का हिपार्कस है। यहाँ पे देखिए ध्यान से 140 BC में इसका खोज किया था। ठीक है, तो हिपार्कस को ही इसका श्रेय दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद हम देख रहे हैं जो पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पे आसानी तरीके से आपको बता रहे हैं, एकदम आसान तरीके से, इजी तरीके से। ठीक है, जो पहला टॉपिक है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और अब देखिए यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं। देखिए ध्यान से ABC, यहाँ पे हमारा कोण बन रहा है यहाँ पे, तो इसके सामने जो होगा उसे हम अपोजिट बोलेंगे, अपोजिट साइड। और जो हमारा AB होगा इसे हम एडजेसेंट बोलेंगे। और ये जो हमारा होगा ये हमारा हाइपोटेनस होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। और जो अपोजिट होता है उसे हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, अपोजिट जो साइड होता है इसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और हिंदी में लंब बोला जाता है इसको। और जो AB है हमारा एडजेसेंट है, इसको बेस बोलेंगे और हिंदी में इसको आधार बोलेंगे। और AC जो है हमारा इसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे और हिंदी में इसको कोण बोला जाता है। तो हम देखते हैं कि ABC जो हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। तो जो साइन थीटा होगा हमारा अपोजिट बट्टा में हाइपोटेनस होगा। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर बट्टा में हाइपोटेनस होगा। तो अपोजिट जो है यहाँ पे BC जो है उसको हम A माने हैं और जो हमारा AC है उसको C माने हैं, तो A बट्टा में C। उसके बाद यहाँ पे हम कॉस थीटा निकाले हैं। जो कॉस थीटा होता है हमारा एडजेसेंट बट्टा में हाइपोटेनस होता है, तो B बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा। और जो हमारा टेन थीटा होगा यहाँ से यहाँ पे अपोजिट बट्टा में एडजेसेंट होगा यानी A बट्टा में B हो जाएगा, क्योंकि ये है B है। तो यहाँ से हमारा निकल गया साइन कॉस और टेन निकल गया। चलिए कुछ और बात समझते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक और राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे है, देखिए ध्यान से। और यहाँ पे थीटा है इसके सामने वाला जो अपोजिट हमारा साइड है, तो इसको हम परपेंडिकुलर माने हैं, P से डिनोट करेंगे। और ये हमारा जो साइड है यहाँ पे ये हमारा हाइपोटेनस है और जो एडजेसेंट है बेस हमारा इसको B माना गया है यहाँ पे। तो साइन थीटा जो होगा हमारा यहाँ से साइन थीटा जो होगा हाइपोटेनस बट्टा में परपेंडिकुलर बट्टा में हाइपोटेनस होगा यानी P बट्टा में H होगा। ठीक है, और इसका जो रेसिप्रोकल्स होता है कोसेक थीटा होता है। साइन का रेसिप्रोकल जो होता है जो कोसेक होता है, तो ये लंब बट्टा में कौन होगा तो ये कोण बट्टा में लंब हो जाएगा, यानी P बट्टा में H होगा तो H बट्टा में P होगा।
अब आ गए हम कॉस के पास। तो कॉस जो होता है कॉस थीटा आधार बट्टा में कौन होता है, यानी बेस बट्टा में हाइपोटेनस होता है, यानी बी बट्टा में एच होगा। और जो सेक थीटा होगा यहाँ पे तो कॉस का रेसिप्रोकल होगा, तो ये आधार कौन होगा, तो ये कौन बट्टा में आधार होगा। उसके बाद हम आ गए टेन थीटा के पास। तो जब हम टेन थीटा के पास आ गए तो ये होगा हमारा परपेंडिकुलर बट्टा में बेस, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि लंब बट्टा में आधार, तो कॉट निकालेंगे तो आधार बट्टा में लंब हो जाएगा। कुछ यहाँ पे बात आपको नोट करके बताएं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। करें कि प्रत्येक टी रेशियो एक वास्तविक संख्या है, यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है एक वास्तविक रियल नंबर है। और जो साइन थीटा एक सिंबल है, साइन थीटा इज ए सिंबल, एक संकेत है। और साइन को कभी भी हम साइन को थीटा से कभी भी अलग नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिख सकते हैं, जैसे 10 गुणे थीटा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन के रूप में, यहाँ पे कह रहा है कि इसे साइन गुणे थीटा नहीं लिखा जा सकता है, तो साइन यानी कॉस 10 कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। और किसी भी रेशियो का स्क्वायर होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर कॉस क्यूब। यहाँ पे ऐसे अगर होता है तो हम ऐसे आराम से लिख सकते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, जब आगे जाइएगा आगे चैप्टर में तो इस तरह का बात आएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो, एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम देख रहे हैं आपको कुछ बात यहाँ पे बताएं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और थीटा अब इस बार यहाँ पे बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके सामने वाला हमेशा जो होगा अपोजिट होगा, यानी परपेंडिकुलर पी होगा, ठीक है। और ये वाला जो होगा हमारा बेस होगा, और ये वाला जो साइड होगा हमारा वो हमारा हाइपोटेनस होगा। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब थीटा था, अब थीटा हमारे यहाँ पे है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे अब थीटा आ गया, यानी इसके सामने वाला हमारा पी हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा एच हो गया। तो क्वेश्चन जैसे पूछेगा आप उसका दिमाग लगाइएगा, उसका जवाब सही से दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही घुमाता है आपको। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस है। पाइथागोरस एक प्रमेय है, करे कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जो प्रमेय कहता है, यहाँ पे कौन का जो स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी कौन यानी एच, लंब यानी पी, और बेस यानी बी, यानी एच स्क्वायर जो होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर रूट हमारा हो जाएगा। तो जैसे हम एच निकाल लिए वैसे ही पी निकाल लेंगे और बी निकाल लेंगे। तो पी निकालेंगे तो अंदर रूट क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे एक एग्जाम्पल यहीं पे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए ध्यान से, हाइपोटेनस जो है हमारा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका हो गया 3, और हमारा परपेंडिकुलर दिया है पहले से 4, आपको बेस फाइंड करना है। तो बेस फाइंड करना है, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे बी बराबर यहाँ पे है, तो यहाँ पे रख देंगे। तो एच का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, आप प्लस पी का स्क्वायर, सॉरी माइनस 9 है यहाँ पे, माइनस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में अभी आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एच हमारा 3 हो गया, ठीक है, या सपोज करिए कि यहाँ पे एच जो है हमारा 4 है, ठीक है, और पी हमारा यहाँ पे 3 है, हमको बी निकालना है। तो फार्मूला यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला देख रहे हैं एच स्क्वायर, तो एच जो है हमारा 4 है, तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 होगा, और माइनस पी स्क्वायर, पी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 होगा। तो यहाँ पे हमारा 7 हो गया। तो ऐसा कुछ भी दे सकता है आपको, आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है रिलेशन बिटवीन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है रिलेशन फाइंड करेंगे हम लोग। तो साइन थीटा पहला जो है साइन थीटा, इसका जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा में जो रिलेशन होता है, यानी साइन यानी पी बाई एच, कोसेक यानी एच बाई पी, अब एच से एच, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा, यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका जहाँ जरूरत पड़ेगा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब साइन निकालेंगे तो 1 बाई कोसेक होगा, कोसेक निकालेंगे 1 बाई साइन होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे कॉस गुणे यहाँ पे लिख सकते हैं सेक बराबर 1, तो यहाँ पे कॉस थीटा यानी 1 बाई सेक थीटा जाके भाग कर देगा, और यहाँ से जब हम सेक निकालेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा।
तो इसी प्रकार हम यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, एक और फार्मूला आपको बता दिए, साइन बट्टा कॉस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन बट्टा में कॉस भी लिख सकते हैं। और साइन बाई कॉस को हम सेक बट्टा में यहाँ पे कोसेक लिख सकते हैं। कैसे? यानी साइन को हम 1 बाई कोसेक लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बाई कोसेक लिख सकते हैं, और कॉस को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक। ठीक है, 1 बाई सेक। तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला हमारा जब सेक ऊपर जाएगा तो सेक बट्टा में कोसेक हो जाएगा। तो जब कॉट हम लिखेंगे, यहाँ पे कॉट जब लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इतना। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हम देख रहे हैं। तो इसमें आप लोग सीखें साइन इंटू कोसेक थीटा, कॉस इंटू सेक थीटा, टेन इंटू कॉट थीटा। यहाँ से टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस भी होता है और कॉट बराबर कॉस बट्टा साइन होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम समझते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, बहुत आसान तरीक़े से और आहिस्ता आहिस्ता आपको बता रहे हैं। देखिए, इसके बाद एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपसे बहुत जल्दी तरीके से बनेगा, बहुत अच्छा तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर किसी का कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी होगा तो भी समझ सकता है, जिसका हिंदी है तो कोई बातें नहीं है, हिंदी में क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे त्रिभुज ABC में कह रहा है कि एंगल जो B है 90 डिग्री है, और आपको AB BC AC का वैल्यू दिया है। तो कह रहा है कि कोण C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखें। बड़ी आसान है यार, सब कुछ दे दिया है। ठीक है, यानी आपको AB दे दिया, यहाँ पे BC दे दिया, यहाँ पे AC दे दिया, कोण C के, इसका मतलब है कि सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो लिख देना है वैल्यू साइन C यानी P/H, H/B, टेन C, तो P/H यानी हमारा ये P है, H 8/10, यहाँ पे कट के हमारा 4/5 आएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे cos C, ठीक है, cos C टेन C हम निकाल लिए हैं। इस सब का जो रेसिप्रोकल होता है यहाँ पे है, तो ये जितना भी वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख देंगे फटाक से। आसान है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे यदि साइन A = 3/4, ये आपका 8.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में दे दिए हैं हम। हालांकि एक्सरसाइज भी आपको जब सोल्यूशन बताएंगे तो फिर इस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि साइन A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का वैल्यू निकालना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो सबसे पहले साइन A बराबर 3/4, क्योंकि क्वेश्चन में गिव एंड एड किया हुआ है आपको। तो साइन A होता है P/H, इसका मतलब है कि P का वैल्यू और H का वैल्यू आपको दे दिया है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो B निकालना है। तो आसान है, B का फॉर्मूला अभी आपको बताएं इससे पहले, H² - P²। तो H का जो मान है यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और P का जो मान है 3 है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होगा। तो 16 में से जब 9 जाएगा तो √7 बचेगा। तो इसका मतलब होगा कि हम अब किसका वैल्यू निकालना है, cos का और tan का। तो cos A बराबर B/H यानी √7 बट्टा में यहाँ पे H यानी 4, और P बट्टा में B यानी 3 बट्टा में √7 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन दिए आपको, खुद से बनाइए, आप ट्राई कीजिए और कमेंट में आंसर बताइए। सेक थीटा बराबर 5/4 हो तो साइन थीटा -2 cos थीटा बट्टा में टेन थीटा - cot थीटा का मान आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करिएगा? आपको तो सेक थीटा बराबर यहाँ पे दे दिया है 5/4, तो एक यहाँ पे ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आप देखिए कॉस जो होता है इसको चेंज भी आप कर सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। जो cos थीटा होता है हमारा, इसको ध्यान रखिए आप कि cos का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक का रेसिप्रोकल cos हो जाएगा। तो ये 5/4 है तो cos हो जाएगा 4/5, 4 में क्या हो जाएगा 5 हो गया। तो ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। तो यहाँ से निकाल लेंगे, हमारा परपेंडिकुलर नहीं दिया है, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो 25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा, 9 यानी 3 आ जाएगा इसका। इसके बाद क्या करिएगा आप कि यहाँ से साइन निकाल लीजिए, कॉस निकाल लीजिए, टेन निकाल लीजिए, कॉट निकाल लीजिए, और सबके जगह पर सबका वैल्यू पुट करके इसको जब सॉल्व करिएगा तो आंसर कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए आप लोग। इसके बाद यहाँ पे देखना है 4 नंबर क्वेश्चन कि यदि टेन थीटा बराबर M/n तो दिखाएं कि
एम साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा और बट्टा में एम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा बराबर यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बट्टा में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले हम देखेंगे LHS लेंगे और अंश तथा हर दोनों में कॉस थीटा से भाग करेंगे, यानी इसमें और इसमें दोनों में कॉस थीटा से भाग करेंगे। तो जब कॉस थीटा से भाग करेंगे तो ये एम साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा एन कॉस थीटा बट्टा में कॉस थीटा और एम साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा एन कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से साइन बट्टा कॉस जो होगा 10 हो जाएगा और कॉस से कॉस यहाँ पे मर जाएगा, एन बचेगा और एम का एम और साइन बट्टा कॉस क्या होगा 10 होगा और ई मर जाएगा, ठीक है, मर जाएगा कट जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेन थीटा जो है पहले से क्वेश्चन में यहाँ पे टेन थीटा एम बाई एन दिया है, तो टेन थीटा की जगह पे एम बाई एन रख देंगे, जहाँ 10 वहाँ एम बाई एन। उसके बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ से एम जब गुणा होगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम बट्टा के जब जोड़ बनाएंगे तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बट्टा में हमारा क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से भी हो जाएगा हमारे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बट्टा में, तो एन से एन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और बट्टा में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यही आपका RHS है, तो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो सबसे पहले मैथ में जो बेसिक बात होता है, जो टेक्निक होता है, अगर वो सब आपको अगर समझ में आ गया तो आप सुपर स्टार है मैथ के, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे अब वो 8.1 भी बन जाएगा, आप ट्राई करिएगा, नहीं तो इसके बाद जो मेरा वीडियो लेक्चर आएगा 8.1 पर ही आएगा। और साइन और कॉस का जो वैल्यू है जैसे लंब बट्टा कड़ी सब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, लाल बट्टा के का आप इस पे भी याद कर सकते हैं। लंब बट्टा में कौन साइन हो जाएगा, आधार बट्टा कौन कॉस हो जाएगा और लंब बट्टा में आधार 10 हो जाएगा। इसको जब उल्टा कर दीजिएगा सबको तो सबका रेसिप्रोकल मिल जाएगा। तो अपना एक तरीका होता है, आप जैसे भी याद करिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 8.1 के लिए जो आपको थ्योरी हम बताएं उतना ही काफ़ी है, 8.1 इससे आपका बन जाएगा। तो आप ट्राई करिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।